सभी को भावपूर्वक नमस्कार। जय अनघा दत्तात्रेय स्वामी ओम सूर्याय नमः। आइए भगवान श्री अनघा दत्तात्रेय एवं भगवान श्री सूर्य नारायण जी के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करके आज के ऑडियो सत्संग का हम लाभ प्राप्त करते हैं। आज के हम सत्संग में देखेंगे आने वाला पर्व मकर संक्रांति अर्थात संक्रांति। तो इसका महत्व, पूजा विधान एवं हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में इसका क्या महत्व है हम समझते हैं। जब भी हम मकर संक्रांति शब्द सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि पतंग उड़ाना, यही मकर संक्रांति। परंतु धर्मशास्त्र में पतंग उड़ाना या पतंग से कोई भी आध्यात्मिक संबंध शून्य मात्रा में है। तो खरा अर्थ क्या है वह हम देखते हैं। मकर संक्रांत अर्थात सूर्य देवता की जयंती अर्थात सूर्य देवता का प्रकट उत्सव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, ऐसे सूर्य नारायण का यह पूजन दिवस है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में संक्रमण होते हैं। सूर्य भ्रमण के कारण होने वाले अंतर की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक 80 वर्ष में मकर संक्रांति के दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। आजकल मकर संक्रांति यह 15 या 14 जनवरी को ही पड़ती है। मकर संक्रांति की देवता यह संक्रांत की माता अर्थात श्री दुर्गा और भगवान यह सूर्य नारायण है। यह हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है। ऐसी कथा है कि संक्रांतिनी माँ दुर्गा ने संस्कासुर यह राक्षस का वध किया इस दिन, इसलिए हम माँ का दुर्गा का पूजन करते हैं। मकर संक्रांति का महत्व देखते हैं। इस दिन सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है। कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक काल को दक्षिणायन करते हैं। जिस व्यक्ति की उत्तरायण में मृत्यु होती है उसकी अपेक्षा दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के लिए दक्षिण यमलोकों की ओर जाना अधिक संभव होता है, ऐसे भी धर्मशास्त्र कहते हैं। और प्रत्येक जो वर्ष है उसमें मकर संक्रांति का वर्णन भी आता है, वह पंचांग श्रवण करते हैं। हमने हमारे यही YouTube चैनल पर वह भी वीडियो आपको शेयर किया है, तो आप मकर संक्रांति का पंचांग श्रवण अवश्य करें। इससे आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम प्रत्यक्ष कृति देखते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय से लेकर तो सूर्य अस्त तक जो समय होता है, सुबह के 6 बजे से लेकर तो शाम के 6 बजे तक, यह पर्व काल होता है। इस पर्व काल में हमें माँ दुर्गा का और सूर्य का पूजन करना होता है एवं तिल का हमें भक्षण और तिल युक्त पूजन करना होता है। तो इससे हमें अनेक जन्मों के पातक कायिक, वाचिक, मानसिक निवारण होते हैं एवं अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम प्रत्यक्ष कृति देखते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप संभव तो आप व्रत करें, या व्रत नहीं करते हैं तो भी यह जो आपको उपाय बताए जा रहे हैं वह आप करने का प्रयत्न करें। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर कोई भी पवित्र तट, नदी, कुआं, बावरी में जाकर स्नान करें, या गंगा नर्मदा का जल है आपके पास, या तुलसी की मिट्टी है, या बेल के वृक्ष की मिट्टी, उससे आप सिर से स्नान करें। स्नान होने के बाद लाल कलर के कपड़े पहने और कुमकुम का या रक्त चंदन का तिलक आप अवश्य धारण करें। उसके बाद आप घर में जो प्रवेश द्वार है उसकी शुद्धता करके रंगोली बनाए, गोमूत्र का छिड़काव करें घर में, गूगल का धूप जलाकर घर की शुद्धि करें। बाद में क्या करें कि एक तांबे के लोटे में जल ले, उसमें गुलाब का फूल, गुलाब का अत्तर, हल्दी, कुमकुम, थोड़े से काले तिल, सफेद तिल डालकर आप सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करें और क्या बोले, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। यह दोनों ही मंत्र से आप सूर्य देवता को अर्घ अर्पण करें। अर्घ अर्थात तांबे के लोटे को दोनों हाथों में लेकर जल की धारा अर्पण करना सूर्य की ओर, इसे हम अर्घ प्रदान करना
कहते हैं। बाद में नित्य का पूजा घर में स्थित जो देवता है उसका पंचामृत से अभिषेक करे, जो पंच देवता है पूजा घर में। और बाद में चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से आप उनका पंच उपचार से आप पूजन करें। बाद में आपको मुख्य पूजा करना है। यह पूजा होने के बाद आप एक चौरंग बाजोट ले, उसमें लाल वस्त्र बिछाए, उसमें गेहूं की ढेरी बनाए। उस गेहूं की ढेरी पर आप एक सुपारी रखें, सामने गणेश जी की मूर्ति, सीधे हाथ पर शंख, दाएं हाथ पर घंटी रखें और पीछे आप जो आपके घर में तांबे का सूर्य है, हम सभी के घर में तांबे का सूर्य होना चाहिए और उनके सिर पर जो रत्नराज है, मतलब क्या है रत्नराज, मानिक, मानिक का रत्न होना चाहिए। ऐसी जो सूर्य की प्रतिमा है हमारे घर में पूर्व दिशा में होना ही चाहिए। दुकान, कार्यालय में भी यह होना चाहिए। आपको सिद्ध प्रतिमा चाहिए हो मानिक युक्त सूर्य की, तो आप हमारे शोध सेंटर से प्राप्त कर सकते, सिद्ध आपके नाम से वो करवा कर दी जाएंगी। तो वह प्रतिमा पूजा में रखे और आप सूर्य देवता का पंचोपचार पूजा करें। ओम सूर्याय नमः बोलकर उस सूर्य प्रतिमा का आप पंचामृत से चंदन युक्त जल से स्नान करें। बाद में लाल वस्त्र चढ़ा दे। बाद में कुमकुम, हल्दी, अक्षत, धूप, दीप और तिल गुड़, तिल के युक्त जो पदार्थ है वो सूर्य देवता को अर्पण करे। बाद में शंख, घंटी का पूजन करे, गणेश जी का पूजन करे, सभी को फूल, अक्षत अर्पण करे और सामने आप एक माला या 3 माला ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो यह विशेष उपाय है। और धन प्राप्ति, प्रत्येक को धन की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक जो हमारे जीवन में समस्या है धन के कारण ही हमें उत्पन्न होते हैं। तो आपके घर में जो महालक्ष्मी माता की मूर्ति है और श्री मेरु श्री यंत्र है, उस पर आप ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र से आप पंचामृत से अभिषेक करें। बाद में 108 बार आप कुमकुम अर्चन करें, शुद्ध कुमकुम लेकर उसका अर्चन करें आपके श्री मेरु यंत्र पर और लक्ष्मी जी पर, और वह कुमकुम को रोज आप धारण करें। यह उपाय भी अवश्य करें। और इस प्रकार से पूजन होने के बाद आप नाम जप करें, सूर्य चालीसा को पठन करें, श्रवण करें और बाद में आप दिन भर क्या करें कि तिल युक्त जल का सेवन करें। तिल के जल से स्नान करें, सुबह ही तिल का दान करें, तिल के पदार्थ बनाए, तिल गुड़ के लड्डू है, तिल के मेवे के लड्डू है, यह गरीबों में जाकर अपने परिवार में जाकर इसका वितरित करें। इससे धन लक्ष्मी, अन्नपूर्णा लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एवं इस दिन नए बर्तन, वस्त्र, अन्न, तिल गुड़ से युक्त पात्र, गाय, घोड़ा, सुवर्ण, भूमि का दान हम यथाशक्ति हम कर सकते हैं। इस दिन सुहागने जो स्त्रियां है, माँ दुर्गा का रूप, उन्हें सुहाग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि चूड़ी, हल्दी कुमकुम की डिब्बी है, साड़ी है, ओटी का वस्त्र है, सुहाग का आलता है या कोई भी सुहाग की संबंधित वस्तु है, यह 14 संख्याओं में दान करना चाहिए। और इस दिन हल्दी कुमकुम का दान भी देना चाहिए, जिसे हम उपायन दान भी कहते हैं। तो यह विशेष इस दिन के सूत्र हैं। और इस दिन हम जो सूर्य देवता को जो मिट्टी के 5 कलशों में हम जो उपलब्ध शाक है वह अर्पण करते हैं, तो यह भी विशेष करना है। तो 5 मिट्टी के नए छोटे से लोटे लाना है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के कलश मिलते हैं, वह लाना है और उसको धोकर स्वच्छ जल से साफ करके उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर उस पर सफेद धागा बांध के उसमें जो भी शाक यह मौसम में आता है, जैसे कि बेर है, गन्ना है, चावल है, ककड़ी है, गाजर है, जो भी शाक है वह भर के आप पूजा घर में अर्पण करें। 5 मिट्टी के कलश सुगड़, और बाद में वो 5 सुहागन महिलाओं को आप वह दान देकर उनका आप दर्शन करें। यह भी इस दिन का विशेष उपाय होता है। तो यह
मकर संक्रांति के विषय में देखा। और बाद में शाम को जब सूर्य अस्त होता है संध्या की बेला में 6:30 बजे, तो आपको घर में सूर्य होम करना है। तो एक तांबे के पात्र में देसी गाय के गोबर के उपले जलाकर भीमसेनी कर्पूर से, और एक कटोरी में थोड़ा सा देसी गाय का घी और काले तिल डालकर आप एकत्रित करें। पाहोच जो 5 आहुति है वह गणेश जी के दे। ओम गणेशाय स्वाहा, 5 आहुति ओम कुल देवताय स्वाहा, 5 आहुति ओम ग्राम देवताय स्वाहा, और 5 आहुति ओम नवग्रह देवताय स्वाहा। और बाद में 21, 51 जितना संभव है ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, इस मंत्र की आहुति आप दे। यह उपाय आपको संध्या समय पर करना है मकर संक्रांति के लिए, यह याद रखना है। तो इससे संपूर्ण वर्ष आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। यह विष्णु पुराण में यह उल्लेख मिलता है। तो यह विशेष उपाय है। और उसके बाद जो इस समय में हम मकर संक्रांति में सुहागने महिला हल्दी कुमकुम करते हैं उसके विषय में देखेंगे। तो मकर संक्रांति से लेकर रक्त सप्तमी तक हमारे माताएं बहनें जो सौभाग्यवती है वह हल्दी कुमकुम करते हैं। तो हल्दी कुमकुम यह अवश्य करना चाहिए। इसका अर्थ है, हल्दी कुमकुम का अर्थ है कि एक ईश्वरीय तत्व को दूसरे ईश्वरीय तत्व में विलीनता प्रदान करना, अर्थात वह हल्दी कुमकुम है। तो इस काल में हल्दी कुमकुम में हम क्या करते हैं कि जो महिला है वह माँ दुर्गा का रूप है ऐसे प्रतिनिधित्व मतलब मानकर हम उनको आमंत्रित करते हैं और हल्दी कुमकुम अत्तर अर्पण करके उनको कोई भी एक सौभाग्य की वस्तु हम अर्पण करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे तन मन धन से हम दूसरे जीव को देवता के शरण में जाते हैं, यह उसका प्रतिनिधित्व है। तो हमें क्या वस्तु देना चाहिए? तो हमें सात्विक कोई भी वस्तु देना चाहिए। सौभाग्य की वस्तु है, सात्विक गोमय अगरबत्ती है, उपटन है, धार्मिक ग्रंथ है, पोती है। तो ऐसे जो सात्विक वस्तु है आध्यात्मिक संबंधित, नाम जप की माला है, हल्दी कुमकुम अत्तर कर्पूर अष्टगन, ऐसी चीजों का दान दूसरे सौभाग्य महिला को देना चाहिए। इससे देव कृपा होती है। परंतु आजकल क्या होता है, हमने देखा है कि प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन या कोई पर्स है, ऐसे चीज देते हैं। तो ऐसे चीज नहीं देना चाहिए, इससे देव कृपा नहीं होती है, तो आपका दान भी व्यर्थ जाता है। तो आप क्या करें, जो सात्विक और संबंधित जो दान है, जैसे सात्विक हल्दी कुमकुम की डिब्बी, सात्विक अगरबत्ती, सात्विक धूप, सात्विक ग्रंथ है, कर्पूर है, अष्टगंध है, देवताओं के वस्त्र है, तो ऐसे सात्विक वस्तु का दान आप इस काल में दूसरे सौभाग्यवती महिला को देते हो। इससे देव कृपा होती है और योग्य वस्तु का दान होता है धर्मशास्त्र के आधार पे। तो इस प्रकार से आप मकर संक्रांति पर्व मनाएं, यही हम भगवान अनघा दत्तात्रेय और सूर्य देवता के चरणों में हम शरणागत प्रार्थना करते हैं। सभी को हमारी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मन में कोई भी प्रश्न या शंका हो तो आप हमारे शोध सेंटर में संपर्क करके पूछ सकते हैं। नमस्कार। जय अनघा दत्तात्रेय। ओम सूर्याय नमः। नमस्कार।